हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना रवि एक बार फिर आपके साथ हमारे YouTube चैनल अध्ययन गृह #रवि पर। तो मैंने फेसबुक पे भी पेज बनाया हुआ है, आप उस पे भी जाकर लिंक को शेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया था स्पोकन इंग्लिश का, जिसको हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं। उसके साथ हम साइड बाय साइड वो वाली चीजें भी पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डेली यूज सेंटेंस, जिसके अंदर मैं यूज ऑफ इट, यूज ऑफ बी, देयर, इन सब बातों को डाल चुका हूं। ठीक है, और डेली में आप यूज जो सेंटेंस करते हो उनके बारे में भी मैं उन पर क्लिप्स डाल चुका हूं। लेकिन आज हमारा एक मुद्दा है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आप रोज इसको यूज करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आप टेलीफोन पे बहुत बातें करते हैं, लड़के गर्लफ्रेंड से करते हैं, लड़कियां बॉयफ्रेंड से करती हैं। इवन जरूरी नहीं है ये भी हो, लेकिन कई लोग पेरेंट्स से भी करते हैं, जिनकी बहनों की शादी हो गई उन बहनों से भी करते हैं, या मम्मी अपनी बेटी के साथ बातें करती है। तो मेरा मानना यही है कि चलो वो सब बहनें मम्मी चलो दूर की बात है, लेकिन आप तो अपनी गर्लफ्रेंड से रेगुलर बेसिस पे करते होंगे। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मेरे लव बर्ड्स, दोस्तों, आपके लिए एक बात है कि आप क्यों ना ये सब करते करते भी इंग्लिश सीखें। तो देखो, कुछ कन्वर्सेशन आप सीखिए, इसी वीडियो को अपनी जो भी अपना या अपने हैं उसको भेजिए और उसे भी पढ़ने को कहिए। उसके बाद आप टेलीफोन पे, कम से कम टेलीफोन पे, जो आप फोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे, टेलीफोन पे, जो भी आपके पास है, उस पर इंग्लिश में कन्वर्सेशन कीजिए, बात कीजिए, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी। और हाँ, जिन भाई बहनों की नहीं है वो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड को फोन कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करिए। टेलीफोन पे हम रेगुलर बेसिस बात करते हैं, तो हम टेलीफोन से ही अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होता है बात करने का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, जब हम फोन पर बात करते हैं तो एक वर्ड है जो हम रेगुलरली बोलते हैं, हेलो। कौन? तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेलो। हु इज देयर? हेलो, हु इज देयर? या हु इज को हम हुज भी कर सकते हैं, हुज देयर, डब्ल्यू ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पर, एक मिनट दिखाई दे रहा होगा आपको। हुज देयर, हुज देयर, हुज मतलब यहाँ का, इस हुज का मतलब है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये हु इज है। कहीं आप सोचो हुज देयर, ये हुज मतलब किसका होता है, इसका मतलब होता है किसका, ये नहीं है। ठीक है, हुज देयर क्या कहते हैं? हेलो। कौन? हेलो, हुज देयर। तो आप रिप्लाई क्या करते हैं? मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान लो मेरे को फोन आया, कोई कहता है हेलो, हुज देयर, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम रवि। लेकिन हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो हमारा फोन पे बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। मैं रवि बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, या आई एम रवि स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग रवि नहीं, स्पीकिंग रवि का मतलब हो जाएगा रवि से बात कर रहा हूं। लेकिन मैं बोलूं आई एम रवि स्पीकिंग, तो कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आई एम रवि स्पीकिंग, आई एम रवि स्पीकिंग, गॉट इट। अब मैं उससे पूछूंगा, मैं रवि बोल रहा हूं, उसने मुझसे कहा हेलो, हुज देयर, मैंने कहा आई एम रवि स्पीकिंग। बट मैं पूछूंगा ना, तो आप कौन बोल रहे हो? एंड हु आर यू? एंड हु आर यू? अब मैंने सोचा हु आर यू, अब वो चाहे तो अपना इंट्रोडक्शन दे, वो बोल सकता है कि आई एम दिस स्पीकिंग, और मेरा नाम ये है और मुझे उससे बात करनी है। लेकिन उसने डायरेक्ट मुझसे ये भी तो बोल सकता है, क्या आप मेरी किसी और से बात करा सकते हैं? क्या आप मेरी मिस्टर विजय से बात करा सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? वो बोल रहा है सेकंड पर्सन, क्या बोल रहा है? मे आई टॉक टू, मे आई टॉक टू मिस्टर विजय, मे आई टॉक टू मिस्टर विजय, मे आई टॉक टू मिस्टर विजय। क्या मैं विजय से बात कर सकता हूं? देखो, हिंदी में मैंने ऐसे लिख दिया कि आप बात करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि मैं उस विजय से बात कर सकता हूं, मे आई टॉक टू मिस्टर विजय, गॉट इट। या अगर मान लो किसी मैं ऑफिस में काम करता हूं, विजय कोई ऑफिस में काम कर सकते हैं, मैं उनका सेक्रेटरी हूं, और उन्होंने बोला मुझे क्या मैं विजय से बात कर सकता हूं, तो वो ऐसे बोलता। अगर मैं ऑफिस में होता तो क्या बोलता? वो कहते हैं मुझे कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर विजय? यस, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं प्रेजेंट में तो कुड लगाते हैं।
could you connect me to Mr. विजय? Could you connect me to Mr. विजय? मैं विजय की स्पेलिंग कैपिटल लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है? बाकी लिखनी नहीं है कैपिटल, आपको VIJAY V कैपिटल होगा बस। देखो दोनों तरीके ना, मैं टॉक टू मिस्टर विजय या कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर विजय, मतलब क्या मुझे आप मिस्टर विजय से कनेक्ट कर सकते हैं? करते हैं ना के बाद कि बाहर ऑफिस के बाहर एक सेक्रेटरी बैठी होती है, फोन उठाती है, हेलो हुज देयर, कहता है वो फोन वाला बंदा बोलता है कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर आपके बॉस से, तो मैं क्या करता हूँ फोन को एंगेज करता हूँ, वहां बेल बजती है, फिर बॉस उठाते हैं, कनेक्ट कर दिया ना उनको ऐसे, तो इसलिए इस तरीके से बोलते हैं। चलो अगले पेज में बढ़ते हैं। अब अगली स्लाइड को खोलते हैं, जिस स्लाइड का हेल्प करेंगे उसके बारे में आगे के सेंटेंस, ठीक है? हमने 3 कर लिए हैं। हाँ, तो देखो अगली स्लाइड पे हम कन्वर्सेशन की बात कर रहे थे, हमने 3 सेंटेंस लिख लिए थे, तो हम उन्हीं सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस सेंटेंस के से रिलेटेड आप बातें करते हैं, आप उन सेंटेंस को पिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिजनेस वाला किसी से बात करने वाली बात आपकी कन्वर्सेशन में भी हो, लेकिन जो आपकी कन्वर्सेशन में बात होती है आप उन सेंटेंस को पिक कर सकते हैं। जैसे कि तो मैंने बोला, अगर मान लो ये ऑफिस होता और मैं क्या बोलता, मिस्टर विजय इज नॉट अवेलेबल। मिस्टर, मैं यहां से लिख देता हूं, मिस्टर विजय इज नॉट अवेलेबल, मिस्टर विजय इज नॉट अवेलेबल, ठीक है? लेकिन अगर मान लो एक ऑफिस ना होकर एक घर होता, तो मैं क्या बोलता, मिस्टर विजय इज नॉट अवेलेबल? नहीं, अगर वो मिस्टर विजय कौन है, भाई है, पापा है, कोई तो होगा, मान लो भाई है, तो हम सिर्फ बोलते हैं ही इज नॉट अवेलेबल, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। बहुत देखो, हमें हर माहौल का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ क्या बात करनी है। अगर हम ऑफिस में हैं तो हम क्या बोलते हैं, मिस्टर विजय इज नॉट अवेलेबल, बट हम घर पे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ही इज नॉट एट होम, वह बिजनेस मीटिंग में है, ही इज इन बिजनेस मीटिंग, he is in business meeting, ठीक है? he is in a business, लगा दो आप, क्योंकि एक बिजनेस मीटिंग होगी, he is in a business meeting, ठीक है? घर पे नहीं है। अगर मैं उनका सेक्रेटरी हूं तो बोलूंगा मिस्टर विजय इज नॉट अवेलेबल। मैं उनका अगर भाई हूं तो ही इज नॉट एट होम, ही इज बिजी इन अ बिजनेस मीटिंग। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वे कहीं बाहर गए हैं, बिजनेस मीटिंग ना लगाऊं, वे कहीं, ही इज नॉट एट होम, वे कहीं बाहर गए हैं, ही हैज गॉन समवेयर, he has gone somewhere, वो कहीं बाहर गए हैं, he has gone somewhere। और हो सकता है कि ऑफिस ना होता, वो मुझसे पर्सनल बात कर रहा होता, घर पर सब कैसे हैं, तो क्या बोलेंगे, घर पर सब कैसे हैं। अगर आप कैसे हैं तो हाउ आर यू, बट सब कैसे हैं तो हाउ इज एवरीवन एट होम, हाउ इज एवरीवन एट होम, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा उसने, हाउ इज एवरीवन एट होम, तो आप क्या आंसर करेंगे, एवरीवन इज फाइन। आंसर करेंगे आप, एवरीवन इज फाइन, एवरीवन इज फाइन। या आजकल हम ये भी बोलते हैं, वो आपने मूवी देखी होगी 3 Idiot, ऑल इज वेल, नॉट इंग्लिश, ऑल इज वेल, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है ना, ऑल इज वेल। आप सोच रहे होंगे कि ऑल है, ऑल के बाद क्या आता है, आर आना चाहिए, लेकिन इज आ रहा है। बच्चों, ऑल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, बट ऑल इज यूज्ड एज ए सिंगुलर फॉर्म, ऑल इज वेल, एवरीवन इज वेल, या एवरीवन के लिए ऑल लग रहा है, ऑल इज वेल। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, हाउ इज एवरीवन एट होम, तो आप क्या बोलेंगे, एवरीवन इज फाइन या ऑल इज वेल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जल्दी वापस आना, जल्दी वापस आना, कई बार हम फोन पे बोलते हैं ना, बात कर रहे होते हैं या
कुछ मिलिट्री में, फौज में काम कर रहे होते हैं, दूर जाते हैं, या कुछ लोग काम पे जाते हैं, या कुछ लोग कहीं किसी काम से जा रहे होते हैं बाहर, तो उनकी वाइफ या जो भी उनका रिलेटेड हो, चाहे हस्बैंड जा रहा हो या वाइफ जा रही हो, तो हम क्या बोलते हैं? जल्दी वापस आना। फोन पे क्या बोलते हैं? काफी दिन हो गए, आप थोड़ा काम निपटाओ और जल्दी वापस आना। क्या बोलते हैं? जल्दी वापस आना। बोलने के अलग तरीके, इमोशन में भी बोलते हैं, गुस्से में भी बोलते हैं, जल्दी वापस आना। जैसे मान लो आप पापा से परमिशन लेके कहीं घूमने गए हो, तो पापा क्या बोलेंगे? जल्दी वापस आना। या आपको बहुत देर हो गई रात में, तो पापा ने बोला गुस्से में, जल्दी वापस आओ। तो कई तरीके होते हैं बोलने के। चलो आप कोशिश करते हैं, क्या बोलेंगे? जल्दी वापस आना, कम बैक, कम बैक सून, या एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। या अगर अभी आप वापस, अभी अभी के अभी, इमीडिएटली। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब अभी के अभी वापस आ। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ, जल्दी आना। कम बैक सून, जल्दी आना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना। एज सुन एज, कम बैक एज सुन एज पॉसिबल। और अभी आओ, कम बैक इमीडिएटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल को बोलते हैं हम लोग, देखो, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप, जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये एक्चुअली में यही था, क्या हाल चाल है। देखो, कंपनी ने यूज किया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मतलब क्या हाल चाल है, या व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। या आप नहीं चाहते इतने अच्छी इंग्लिश, तो आप सिंपल हाउ आर यू, दैट इज वेरी कॉमन। हाउ आर यू, सॉरी हाउ इज लिख दिया, हाउ आर यू। ठीक है, कितना सिंपल है। व्हाट्सअप, कैसे हो, या व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, या हाउ आर यू, कैसे हो। यहां सब ठीक है, एवरीवन इज फाइन हियर, एवरीवन इज फाइन हियर। यहां सब ठीक है, एवरीवन इज फाइन हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी हटा देते हैं अब हम। मैं आपको वही सेंटेंस करा रहा हूं जो आप बोलेंगे। जो भी आपके काम का सेंटेंस हो वो आप भेजिए, शेयर कीजिए और उनको पिक कीजिए और उनको इंग्लिश में ही बोलना है। आप कोशिश करो मैक्सिमम वर्ड आप सेंटेंसेस, जो भी कन्वर्सेशन है उसे इंग्लिश में ही करोगे। अगर आप करोगे, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो देखो, तुम यहाँ कब आ रहे हो, हम फोन पे बात करते करते कहते भी हैं कि तुम यहाँ कब आ रहे हो। सब ठीक है, मैंने क्या पूछा था कि सब कैसे हैं, एवरीवन इज फाइन हियर। फिर पूछ लेते हैं तुम यहाँ कब आ रहे हो। देखो, तुम यहाँ कब आ रहे हो, ये WH फैमिली आ गई है। WH फैमिली मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी बहुत है, आप थोड़े बहुत सीख सकते हो, इतना शायद आपको आता भी होगा। कब को बोलते वैन, और वैन के बाद WH फैमिली के बाद सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में आता है। कौन से फॉर्म में आता है? इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तुम कब आ रहे हो, आ रहे हो, याद करो कंटिन्यूटी है। व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू, यहां कब आ रहे हो, हाँ, व्हेन आर यू कमिंग हियर। कमिंग के बाद टू नहीं आता, कमिंग हियर, कमिंग के बाद टू आता है। लेकिन अगर कम के बाद घर हो, घर, होम के साथ अगर कोई भी वर्ड हो, कम, वेंट, गॉन, जो भी मूवमेंट कर रहा हो, उस मूवमेंट के बाद प्रेपोजिशंस टू नहीं आता, या कोई भी प्रेपोजिशंस नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन आर यू कमिंग हियर, माँ तुम्हें याद कर रही थी, मदर याद कर रही थी, मदर वॉज रिमेम्बर, लेकिन रिमेम्बर एक क्रिया है, वर्ब है, तो रिमेम्बरिंग लग जाएगा। कुछ लोग इसे गलत बोलते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप डिक्शनरी में चेक कर लेना, कहीं भी चेक कर लेना। मदर वॉज रिमेम्बरिंग यू, मदर वॉज रिमेम्बरिंग यू, तुम्हें याद कर रही थी। तुम घर
कब तक वापस आओगे, फिर आओगे कब तक, when will you, वापस आना मतलब कम बैक बोल दो, रिटर्न बोल दो। when will you return, रिटर्न के बाद होम, तू नहीं आएगा। देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि होम का थोड़ा सा एक पैटर्न है। कोई भी मूवमेंटेबल वर्ब हो, गो हो, वेंट हो, रिटर्न हो, इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, कोई टू वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं। देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 13, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इशू है। देखो, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप हमेशा ना हर शब्द का, हर वर्ड का मतलब लगा देते हो। योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर, ये कमिंग का मतलब नहीं है, बस सिंपल लिखो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है मतलब वॉइस आ नहीं रही। अब वॉइस चल के तो ना आएगी, जो वॉइस है वो साफ नहीं है मतलब क्लियर नहीं है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, शायद नेटवर्क इशू है। देखो, शायद को हम परहैप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परहैप्स देयर इज सम नेटवर्क इशू, परहैप्स देयर इज सम नेटवर्क इशू। देखो कितना सिंपल है, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, परहैप्स देयर इज सम नेटवर्क इशू। लेकिन हम इसको परहैप्स ना लगाकर बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे। देखो, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है तो क्या बोलेंगे, देयर में बी अ नेटवर्क इशू, देयर में बी देयर में, या देयर में भी मत लगाओ, देयर में सम नेटवर्क इशू, सम नेटवर्क इशू, देयर में सम नेटवर्क इशू। देखो, में मतलब पॉसिबिलिटी, तो हम जब आवाज क्लियर नहीं आ रही, हो सकता है वो बोल ना रहा हो सकता है फोन में कोई खराबी हो सकता है नेटवर्क में कोई खराबी हो सकता है वेदर खराब हो, तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो मे भी लगा सकते हैं। देयर में सम नेटवर्क इशू, देखो क्या बोलेंगे, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, परहैप्स देयर इज सम नेटवर्क इशू, या योर वॉइस इज नॉट क्लियर, देयर में सम नेटवर्क इशू। दोनों ही बातें एकदम ठीक है, एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, जो आप चाहे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी आवाज कट रही है, आवाज कटने का मतलब कट होना आएगा, ब्रेक होगा, क्या होगा, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब होता है कटना, ब्रेक होना, बार बार आवाज कट के आ रही है, ऐसा बोलते हो ऐसा आवाज आती है ना एक बार, तो क्या होता है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। पापा को कॉल कर लो, तुम कहां हो वे पूछ रहे थे, पापा को कॉल कर लो, तो आप क्या बोलते हो, कॉल पापा या कॉल टू पापा। ये कॉल का मतलब बुलाना होता है। देखो, अगर मैं बोलूं पापा को बुलाओ तो क्या बोलोगे, कॉल पापा। पापा को फोन कर लो तो भी कॉल पापा। तो दोनों बातों में फर्क क्या हुआ। इसलिए जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो हम कॉल नहीं बोलेंगे, कॉल अप बोलेंगे, कॉल अप पापा। कॉल अप पापा मतलब पापा बोलो या फादर बोलो या डैड बोलो, जो भी आप बोलते हो, कॉल अप पापा। एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप देखो, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, बस थोड़ा सीखने वाला टर्म है ये। आपके बाद अगर नाउन आ रहा है तो आपको यही रखो, कॉल अप पापा, कॉल अप हिज फ्रेंड, कॉल अप हिम फ्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद प्रोनाउन आ रहा है, कॉल यू अप, कॉल यू अप, कॉल अप यू, ऐसे नहीं बोलेगी, कॉल यू अप। अगर कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो प्रोनाउन को अप से पहले बोलना है। लेकिन अगर कोई नाउन यूज हो रहा है तो कॉल अप पापा, कॉल अप ब्रदर, कॉल अप गर्लफ्रेंड, कॉल अप माई वाइफ, कॉल अप हस्बैंड, कॉल अप मॉम। बट
अगर कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो कॉल यू अप, कॉल हिम अप, कॉल मी अप, कॉल मी अप, ठीक है, ऐसे बोलना है आपको, याद रखना ये दोनों बातें फर्क, ठीक है। लेकिन याद रखना फोन करने को कॉल अप बोलते हैं, कॉल मतलब बुलाना होता है सर। तुम कहां हो, वे आर यू, वे आर यू, तुम कहां हो, वे आर यू, वो पूछ रहे थे, ही वॉज आस्किंग, he was asking, he was asking about you, मैं लिख देता हूं, फिलहाल जगह नहीं है, about you। तो मैंने क्या बोला, मैंने बहुत ही सिंपल बोला हुआ है, पापा को कॉल कर लो, कॉल अप फादर, डैड, पापा, पॉप्स, जो भी आप बोलते हो, कॉल अप फादर, वेयर आर यू, तुम कहां हो, ही वॉज आस्किंग, वो पूछ रहे थे अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। तो देखो मैंने कितनी आसानी से आपको कुछ कन्वर्सेशन के टर्म्स सिखा दिए आप लोगों को। अब इन टर्म्स को आपको देखना है और समझना है, और आप ये भी याद रखें कि आप किस तरह के कन्वर्सेशन करते हैं। उन सेंटेंस को लिख लो, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ना समझ में आए तो मुझसे पूछो, या बहुत सारे ऐप हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मुझसे पूछ लो आप। उसके बाद उनको लिखकर जिससे आप बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी हो, उन्हें भेजो और उनके साथ कन्वर्सेशन करो इंग्लिश में। ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखो आजकल यंग जनरेशन है, स्कूल बॉयज भी 12th क्लास तक के या उससे ऊपर तक के जो कॉम्पिटिटिव में है, उन सब के पास एक अपना पार्टनर होता है, उस पार्टनर से आप बात कर सकते हो। और जिनके पास पार्टनर नहीं है वो भी निराश ना हो, वो अपने दोस्तों से बात कर लें, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ इंग्लिश सीखनी है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमने खत्म किया हमारा टॉपिक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, और आपको मैं ऐसे ही चटपटी और बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता रहूंगा जो आपके लिए डेली लाइफ में बहुत यूजेबल होगी। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।